हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉची रूट टेस्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं पढ़े हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के और सीक्वेंस के, तो प्लीज़ वो जा करके देखें, क्योंकि आपका बेस जो है वहीं से ही बनेगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ही मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें है कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ पर आपको जो भी सीरीज़ की जनरल टर्म होगी उसकी पावर में कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो भी कैसा होगा, एन की टर्म्स में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका भी हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं, तभी ये हमें इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस द सीरीज समेशन n अपॉन n+1 का होल पावर है n स्क्वायर। तो यानी ये हमें दे रखा है, हमें तो इससे मतलब होता है जो हमारी un होती है वो हमारी ये है। तो जब भी ये भी क्या है, n की टर्म्स में, और पावर भी क्या हो, n की टर्म्स में, जब भी पावर n की टर्म्स में मिलेगी तो आपको हमेशा कॉची रूट टेस्ट ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, हमेशा क्या करना होगा, कॉची रूट टेस्ट ही अप्लाई करना होगा। तो भाई हमें un ये पता चल चुका है। ठीक है, अब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से। भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास था n अपॉन n+1 की होल पावर, n अपॉन n+1 की होल पावर n स्क्वायर, ये था हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऊपर नीचे उल्टा कर दूं, इसको ऊपर लिख दूं, इसको नीचे लिखूंगी, तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसमें मैं n अपॉन n+1 और ऐसे, मतलब इसके नीचे इसको अलग अलग नहीं कर सकते ना। मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, 1+1 अपॉन लिख पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया है, इसलिए इसको उल्टा किया गया है। तो n से, इस n से इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बन गई। उसके बाद हम देख सकते, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमेशा इसमें निकालना है कॉची रूट टेस्ट में un की पावर 1/n। तो un तो हमने निकाल लिया, un हमारा क्या है, ये un क्या है, un हमने ये बनाया है ना, ये इसकी पावर -n² था, तो ये हमारा un था। ठीक है, तो 1+1/n की होल पावर -n², ये un था। तो कॉची रूट टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी un होता है उसकी पावर करनी होती है 1/n। तो दोनों साइड पावर क्या कर दी, 1/n। अब इसको चेक करना होता है, कॉची रूट टेस्ट में हमेशा इस वैल्यू को चेक करना है। समेशन un आपको हमेशा मिलेगा, और वो un किस फॉर्म का होगा, समथिंग n की पावर n ही होगी, मतलब कुछ n की टर्म्स में होगा, उसकी पावर n की टर्म्स में ही होगी। तो वो हमारा un हो जाएगा, तो un हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसकी पावर 1/n करेंगे, क्योंकि हमें इसको ही चेक करना होता है। तो फिर इसकी पावर 1/n करेंगे, तो ये बनेगा 1+1/n की होल पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स ये आएगा -n। तो ये आया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे। तो ये करेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर -n। तो जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1+1/इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक मिनट ज़रा, इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, हमें एक चीज़ पता होती है क्या, जो मैंने सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है, यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगी। अगर कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई है तो इसकी वैल्यू होती है e। कैसे ये आई है, ये मैंने सीक्वेंस में बता रखा है बहुत बार। ठीक है, तो ये क्या है, -n है ना पावर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1+1/n की पावर n। भाई अगर ये 2 होता पूरा, तो 2 की पावर -n है, तो 1/2 की पावर n नहीं लिख सकते थे इसको। तो वही काम हमने यहाँ किया है, इसकी पावर -n है, तो हमने इसको लिख दिया 1/1+1/n की होल पावर n। ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये काम नहीं करेंगे, वो बाई चांस मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अब हमें पता है लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट, ऊपर और नीचे अप्लाई कर देंगे, ऊपर करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे अप्लाई करते हैं तो e आता है। अब हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है ये कितनी आती है, 1/e आया है। कॉची रूट टेस्ट में क्या होता है, जो भी आपको लिमिट मिलेगी, जो भी वैल्यू आपकी आती है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करने के बाद इसमें जो भी l वैल्यू आती है, अगर वो लेस देन है 1 से तो होगा कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, l = 1 पर हो जाता है टेस्ट फेल। ठीक है, तो हमने देखा था, जो हमने लास्ट क्लास में
डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट पढ़ा था, उसमें हम ये चीज़ चेक करते थे, ये ध्यान रखना ऊपर n है नीचे n+1, तो ये अगर l आता था तो l ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, l इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता था। तो ये डिफरेंस मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रही हूँ, जहाँ भी आगे बहुत सारे टेस्ट आएंगे जिसमें ये चीज़ यूज़ होगी तो वहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई होंगी। बस एक कॉची रूट टेस्ट ऐसा है जिसमें उल्टा होता है इसका, तो l लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट। अब हमें इसको चेक करना है कि ये वैल्यू क्या है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच की होती है। मान लो आप नियर अबाउट 2.7 इसकी वैल्यू होती है, तो हम कह सकते हैं 1/2.7। अब ये वैल्यू हमें पता है, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग क्या है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 पर क्या होती है, कन्वर्जेंट। दैट मीन्स जो ये सीरीज़ है, जो हमने ये सीरीज़ बनाई थी, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारी सीरीज़ थी ये वाली, ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने होंगे कि भाई इसको हम जो हमारे पास हमने पावर माइनस किया, मतलब ये हमारे पास ऐसे था ना ये, तो इसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा करा तो पावर हो गई माइनस में, फिर क्योंकि हम इसे आसानी से डिवाइड करके आगे इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो वो हमें प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है, इसमें पहले हमें जनरल टर्म फाइंड करनी होगी, लास्ट क्वेश्चन में जनरल टर्म दे रखा था। सॉरी, इससे पहले हम देख लेते हैं कॉची रूट टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया, समेशन UN इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होनी चाहिए। UN की पावर 1/n इक्वल टू L। UN आपको कुछ भी दिया हो, बस उसकी क्या हो, पावर की, मतलब n की टर्म्स में हो और उसकी पावर भी n की टर्म्स में ही हो। तो UN हम पहचान लेंगे, पावर 1/n करेंगे, L मिलेगा, L लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, L ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है, और UN में कन्वर्ज और डाइवर्ज इफ L इक्वल टू 1, तो यानी टेस्ट हो गया फेल L इक्वल टू 1 पर। और हमें पता है लेस देन 1 पर क्या होगा, कन्वर्जेंट, L ग्रेटर देन 1 पर होगा डाइवर्जेंट। तो अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, दैट मीन्स L 1 से बड़ी है, इन्फिनिटी क्या है, 1 से बड़ी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है, पहले हमें इसे जनरल टर्म बनानी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, -1 -2 -3 चेंज हो रहा है, 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 4 की पावर 4, ये भी चेंज है, मतलब कुछ भी चीज़ सेम नहीं चल रही है, इनको भी देखो तो बदलता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो, इसमें सबसे छोटा वर्ड पहचानो, सबसे छोटा नंबर पहचानो, वर्ड नहीं नंबर, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब अगर मैं इसको n मान लूँ, ठीक है, तो उसकी पावर क्या जाएगी, n+1। 2 है तो उसकी पावर 2 + 1 है, 3 है तो उसकी पावर 3 + 1 है, तो n की पावर क्या जाएगी, n+1, और जो यहाँ है पावर वही ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और इससे ये वाला नंबर कैसे बड़ा है, 1 में अगर 1 प्लस कर दे तो ये आएगा, 2 में 1 प्लस करें ये आएगा, 3 में 1 प्लस करें ये आएगा, मतलब अगर इसको n मान लूँ, n में 1 प्लस करूँगी तो ये आएगा, n में 1 प्लस करूँ तो उसकी पावर भी आ जाएगी। दैट मीन्स ये n+1 है, ये n है, n+1/n का होल पावर अगर n+1 रख दिया जाए तो ये टर्म बन जाएगी। भाई पावर तो सेम ही है दोनों की, चाहे अलग अलग करके लिखो चाहे होल करके लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना उससे। तो n की पावर n नीचे, ऊपर लिखेंगे n+1, होल पावर कर दी उसकी n+1, फिर बीच में क्या है, माइनस, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, तो बीच में है माइनस, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो वही n+1/n आ जाएगा। बाहर क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस लगा दिया, 1 2 3 चल रहा है, यहाँ 1 था तो यहाँ 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, तो मतलब n था तो n, तो ये हमारी बन गई जनरल टर्म। एक बार इसमें 1 2 3 4 रख के ये चीज़ हम चेक करके देख लेना हमेशा, ठीक है। क्या है हमारे पास, UN हमारा ये बन चुका है, ये भी हमारा n की टर्म्स में और पावर भी n की टर्म्स में है, तो क्या लगाएंगे, कॉची रूट टेस्ट, ठीक है। तो UN की पावर 1/n कर देते हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसकी पावर क्या करेंगे, 1/n। तो जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसके बाहर 1/n करेंगे तो 1/n की पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, जब किसी की पावर है फिर उसकी होल पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, n × 1/n, तो n से n कैंसिल, दैट इज़ -1 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसे डिवाइड कर दो, n से इसको भी डिवाइड कर दो तो ये बन गया, ठीक है, और n से इसको भी डिवाइड कर दो तो ये होल पावर माइनस बन गया, ये बन चुका है। तो अब हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे ही इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ठीक है।
तो जैसे ही इसमें 1 + 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू तो आएगी सिर्फ 1, वो आई है 1, माइनस माइनस इसको चेक करते हैं, 1 + 1 अपॉन n की पावर n और 1 + 1 अपॉन n अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको, ठीक है। फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है e, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ 0, ये चीज़ 0 हो जाएगी ना, तो ये 1 बचेगा इंटू 1, तो ये आ जाएगा e - 1 की होल पावर -1 पूरे की वैल्यू। सिर्फ इतने में अप्लाई किया तो e आया, दैट मीन्स इसका आंसर जो आया e आया है और इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो e - 1 की होल पावर -1 यानी 1 अपॉन e - 1 आएगा। तो ये हमें चेक करना है लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, इसको देख लेते हैं एक बार। 1 अपॉन e - 1, e की वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच की होती है, e की वैल्यू वही 2.7 मान लो, अगर 2.7 ये है 2.7 नियर अबाउट इसकी वैल्यू होती है, तो ये 2.7 है, 2.7 में से 1 जाएगा तो 1.7। अब इससे से डिवाइड करोगे मतलब इससे 1 अपॉन 1.7 की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, दैट इज़ लेस देन 1, तो यानी सीरीज़ क्या हो गई है हमारी कन्वर्जेंट हो चुकी है। तो यही काम आपको हर जगह इसमें करना है। तो अब नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं, इसकी जनरल टर्म कैसी है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अपने आप भी जनरल टर्म बना करके देखना, ठीक है। फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। इसमें इस अंतर कितना है 1 का, तो मतलब ये दोनों टर्म में 1 का अंतर ही होना चाहिए। पावर क्या है इसकी, कितनी पावर है भाई, जो वैल्यू यहाँ है उससे 1 कम पावर है, जो वैल्यू यहाँ है उससे 1 कम पावर है, जो वैल्यू यहाँ है उससे 1 कम पावर है, और x की पावर भी उतनी ही है जितनी यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब x की पावर और x की पावर अगर n है तो यहाँ पर भी पावर n ही लिखेंगे, क्योंकि 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, ठीक है। अब इसको हमने n+1 लिखा है तो एक ज़्यादा लिखेंगे इसको, n+1 इसको लिखा है तो n+2 इसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है उससे 1 कम पावर है, यहाँ पर जो वैल्यू है उससे 1 कम, फिर ये माइनस में चला जाता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर n+1 है तो उससे 1 कम पावर रखा है n, तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये है ना, उसको n मानना है, तो जो सबसे छोटा है उसको n माना है हमने, ठीक है। तो ये हमारी बन गई जनरल टर्म। इसकी करेंगे पावर 1/n, जैसे इसकी पावर 1 अपॉन n करते हैं तो ये सिंपल ये बन जाता है, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें जैसे ये अप्लाई करेंगे तो इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा भाई, ऊपर n है नीचे n है, तो इन दोनों को n से डिवाइड कर दो, जैसे इन दोनों को n से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म बनती है, और x इंटू में है ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये 0, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये 0, तो सिर्फ x बचता है, 1 अपॉन 1 ही बचेगा और x यानी x ही आया। तो इसका जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर गया, तो x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। x इक्वल्स टू 1 पर जो ये टेस्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो x इक्वल्स टू 1 पर जब फेल हो चुका है तो हम किसके पास पहुँचते हैं, वापस हम इसके पास पहुँच जाते हैं, किसके, इसके पास, un के पास। x इक्वल्स टू 1 पर टेस्ट फेल हो चुका है, तो अब हमने कॉची रूट टेस्ट तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हम किसके पास पहुंचते हैं, वापस un के पास, ना कि इसके पास। तो वापस हम un के पास पहुंचे हैं, तो अब हम इसमें x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, जैसे इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास इतना बचता है, इसको ये हमें चेक करना होगा। तो un हमारा बचा ये, n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, जैसे n से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 1 + 1 अपॉन n की वैल्यू 1 + 1 अपॉन n की पावर n, 1 + 2 अपॉन n की होल पावर n है। इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे ही ऊपर नीचे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है e, हमें पता है इसकी वैल्यू आएगी e², वो भी बताऊंगी कैसे आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन e दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यानी एक बात हमेशा याद रखना, मैंने पीछे भी ये चीज़ें कराई हैं कि समेशन un है, मतलब अगर कोई सीरीज़ है हमारे पास, मतलब अगर एक मिनट ज़रा, अगर कोई सीरीज़, देखो कॉची रूट टेस्ट इसमें हम अप्लाई कर चुके थे, ठीक है। बाकी अगर कुछ और अप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर आप इसमें रेशो टेस्ट अप्लाई करके देख लेना, कुछ और टेस्ट अप्लाई करके देख लेना, लेकिन मैं सबसे आसान, कभी कभी इससे बहुत आसान पड़ जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर un नॉन ज़ीरो आ जाता है तो हमेशा सीरीज़ होती है डाइवर्जेंट, समेशन un है, ठीक है। इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का अप्लाई करने के बाद हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है, तो हमेशा क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होती है, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हमेशा उसकी जो जनरल टर्म यानी un है उसमें अप्लाई करने के बाद आपको 0 मिलता है, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होगी, बट ये कंडीशन है कन्वर्जेंट हो, हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर कोई सीरीज़ है un में अप्लाई करते हो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 0 नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है, कैसी मिलती है, नॉन ज़ीरो, तो वो होती है डाइवर्जेंट। तो हमने यहाँ पर वही किया है, इसमें अप्लाई किया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी जो वैल्यू मिली है वो 1 अपॉन e मिली है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये हो गया इस पर x इक्वल्स टू 1 पर नॉट कन्वर्जेंट। अब मैं आपको ये बता देती हूँ ये कैसे आता है, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट क्लासेस में सिखा रखा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट x टेंड्स टू a 1 + fx
की होल पावर gx, और इसका आंसर आता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx, ये करना होता है हमें। ठीक है, तो 1 प्लस होना चाहिए। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2 अपॉन n की पावर n है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 प्लस है, 1 प्लस है, एफ एक्स की जगह पे क्या है 2 अपॉन n। ठीक है, तो बात क्या होती है यहाँ पर, जो लिमिट है उसको जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा 0, और इसी लिमिट को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो क्या मिलना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ अप्लाई करूँगी इस लिमिट को तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट, बस यही पहचान है। ठीक है, क्या कि भाई 1 प्लस एफ एक्स लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो मिलना चाहिए 0, और इसकी जो होल पावर में होता है इसमें जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या मिलना चाहिए इनफाइनाइट। तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर हम e की पावर लिमिट x टेंस टू a, e की पावर में ये लिमिट लगाएंगे। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 अपॉन n और n की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 में अप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 2 ही, दैट मीन्स इसका आंसर हुआ ई स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल के देखोगे तो ई ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये ई स्क्वायर आया है तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 un की, दैट मीन्स वो क्या हो गई नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। इसमें भी क्या है भाई, इसकी पावर n दे रखी है, इसकी पावर n दे रखी है, तो हमें क्या अप्लाई करना है कॉची रूट टेस्ट, बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो इजी है, तो इसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना प्लीज़।